दोस्तों, वैज्ञानिक ने हमारे यूनिवर्स का एक ऐसा मैप बनाया है जो फ्यूचर में हमें टाइम ट्रेवल करने में मदद करेगा। यहां तक कि इस मैप में हमें पैरेलल यूनिवर्स के होने का भी संकेत मिलता है। दोस्तों, यूनिवर्स का मैप एक आम मैप से कैसे अलग है, इसे जानने के लिए आपको इसके डायनामिक नेचर को समझना पड़ेगा। कैसा होता अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना होता, लेकिन मुंबई और दिल्ली दोनों ही एक जगह फिक्स न होकर पानी में तैर रहे होते। इस वजह से आपको यहां पता करना होता कि दिल्ली आने वाले समय में किस पोजीशन पर होगी, ताकि आप उस पोजीशन की तरफ जा सके। ऐसे में अगर सभी देश, राज्य और शहर इसी तरह चल रहे होते तो हमारे मैप किसी काम के नहीं होते। दोस्तों, इसी तरह हमारे यूनिवर्स का भी यही हाल है, जहां हमारी डेस्टिनेशन ही अपने आप में किसी विशेष दिशा में विशेष गति से मूव कर रही है। ऐसे में अंतरिक्ष में जाने के लिए एक स्टैटिक मैप की नहीं, बल्कि एक डायनामिक मैप की जरूरत होगी। आमतौर पर किसी भी जगह का मैप किसी फ्लैट सरफेस पर बनाया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे पूरे यूनिवर्स की, तो ब्रह्मांड का मैप किसी पेपर पर नहीं, बल्कि एक पावरफुल कंप्यूटर के अंदर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स एक स्टैटिक यानी स्थिर जगह नहीं है। यहाँ पर सब कुछ गतिशील है, हर चीज मोशन में है। सबसे पहला मैप हमें यूनिवर्स के अंदर हमारी यूनिक पोजीशन बताता है। चलिए आपको लेकर चलते हैं हमारे बड़े घर, जहां हम यूनिवर्स के अंदर रहते हैं। दोस्तों, ये है हमारी गैलेक्सी, जो कि सुपर क्लस्टर का एक काफी छोटा पार्ट है, जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद है। और ये सुपर क्लस्टर का मोस्ट डिटेल्ड मैप है, जहां सारी गैलेक्सी किसी गुच्छे के रूप में मौजूद है। हमारे यूनिवर्स में ऐसे करोड़ों क्लस्टर्स है, जिनमें से हमारी गैलेक्सी इस लानियाकिया सुपर क्लस्टर का पार्ट है। वैज्ञानिक ने 8000 पड़ोसी आकाश गंगाओं की पोजीशन और मास को लेकर एक मैप तैयार किया, जिसमें उनकी पोजीशन और मूवमेंट को दिखाया है। दोस्तों, इस मैप से वैज्ञानिक को एक ऐसी बात पता चली जिसने उनके होश उड़ा दिए, यानी कि मिस्ट्री ऑफ द ग्रेट अट्रैक्टर, यानी यूनिवर्स की अधिकतर गैलेक्सी का फ्लो एक ऐसे पॉइंट की तरफ जा रहा है जहां पर कुछ ऐसा है जो सबको अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन आखिर वहां ऐसा क्या है? ग्रेट अट्रैक्टर की इस मिस्ट्री ने वैज्ञानिक को पिछले 30 सालों से अपने पीछे लगा रखा है, और अब तक यह रहस्य पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है कि आखिर इतनी पावरफुल चीज क्या है जो इतनी गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींचे जा रही है। यह मैप हमारे सुपर क्लस्टर का है, लेकिन हमारा दूसरा मैप काफी ब्यूटीफुल और कई रहस्यों से भरा है, जिसे गाया प्रोब द्वारा बनाया गया है। इस मैप में हमारे चारों तरफ के 3 लाख तारों को कैद किया गया है। इस मैप को हम वीडियो में विजुअलाइज कर सकते हैं और इस 3 डायमेंशनल मैप में फ्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस मैप के केंद्र में हमारा सूर्य है। धीरे धीरे हम 300 प्रकाश वर्ष की दूरी तक चले जाते हैं। इतनी दूरी सूर्य के चारों तरफ स्पेस में 3 लाख तारे हैं, जिन्हें इस 3D मैप में कैद किया गया है। यानी यहाँ हम अपने पड़ोसी तारों के बारे में जान सकते हैं। यहाँ इन तारों को ऐसे ही रखा गया है जैसे वे यूनिवर्स में मौजूद हैं। इन तारों के समंदर में डुबकी लगाते हुए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इन तारों को अलग अलग कलर्स दिए गए हैं, जो कि असल में इनके टेम्परेचर को इंडिकेट करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ न सिर्फ इन लाखों तारों की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी दी गई है कि आखिर ये सभी तारे किस दिशा में जा रहे हैं। इनमें से काफी तारे बाइनरी स्टार्स हैं, जो एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। हम इन्हें यहाँ विजिट भी कर सकते हैं, जहां हम इन सब की डायरेक्शन भी देख सकते हैं। साथ ही हमारे पड़ोसी स्टार क्लस्टर्स को भी हम यहां देख सकते हैं, जिसे हायाडीज स्टार क्लस्टर कहा जाता है। ये तारे 60 करोड़ साल पहले बने थे। इन तारों को पीले कलर से हाईलाइट किया गया है, और ये सब एक फिक्स डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जिस मॉलिक्यूलर क्लाउड से ये बने थे वह इसी दिशा की ओर गतिशील था। यहीं पास में दूसरे स्टार क्लस्टर कोमा बेरेनिसिस भी मौजूद है, जिन्हें पीले कलर में दिखाया गया है, और इनकी डायरेक्शन भी हम देख पा रहे हैं। अब अगर हम अपने इस मैप से बाहर आकर देखें तो हमें 3,50,000 तारे एक साथ वॉल्यूम के अंदर दिख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं, हमें पता चलता है कि हमारी गैलेक्सी के मुकाबले ये रीजियन काफी छोटा है। यानी हमारी पूरी गैलेक्सी के तारों को अगर इस तरह मैप किया जाए, इसमें काफी ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि हमारी गैलेक्सी के अंदर 200 अरब तारे मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक ने लार्ज लेवल पर हमारे यूनिवर्स का भी एक मैप भी बनाया है, जिसे हम देखने वाले हैं। यह है स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे द्वारा बनाया गया यूनिवर्स का एक मैप।
जहां हम यूनिवर्स का एक स्लाइस देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया एक एक डॉट एक एक गैलेक्सी है, जिसमें धरती से ब्रह्मांड के अंत तक मौजूद 3 लाख गैलेक्सीज को दिखाया गया है। और ये मैप यूनिवर्स का एक छोटा सा स्लाइस है, लेकिन इसे एक्सप्लोर करने पर आपको यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस मैप में दिखाई देने वाली गैलेक्सीज एक दूसरे से किसी वेव्स की तरह जुड़ी हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे ब्रह्मांड का एक बड़ा भाग कॉस्मिक वेव्स की तरह कनेक्ट है। यह मैप हमें बताता है कि पूरा यूनिवर्स होमोजीनियस है, यानी यूनिवर्स में मैटर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी एक जगह काफी ज्यादा तो एक जगह काफी कम, बल्कि पूरे यूनिवर्स में मैटर बराबर फैला हुआ है। दोस्तों, इस मैप में हमारी पोजीशन सबसे नीचे है। जैसे जैसे हम इस मैप में दूर जाते हैं, वैसे वैसे गैलेक्सीज के कलर व्हाइट से ग्रीन और ग्रीन से रेड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ अलग अलग कलर्स हमें यूनिवर्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इन सब गैलेक्सीज के कलर रेड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब गैलेक्सी हमसे दूर जा रही हो, और यूनिवर्स के फैलने की वजह से इन गैलेक्सीज से आने वाली लाइट्स भी एक्सपैंड हो जाती है, जिसकी वजह से यह लाइट रेड कलर की ओर शिफ्ट हो जाती है। इसलिए हम जैसे जैसे दूर देखते हैं, इन गैलेक्सीज का कलर भी बदल जाता है। पृथ्वी से 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर जितनी भी गैलेक्सीज है, वह सब हमें ब्लू लाइट में दिखती है। इससे आगे 3 से 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर हमें अधिकतर एलिप्टिकल गैलेक्सी दिखाई देती है। और जैसे जैसे हम और दूर देखते हैं, हम समय में और पीछे देख रहे होते हैं, और इन सब का कलर धीरे धीरे पीला होने लगता है। इससे और आगे चलकर रेड हो जाता है। यहाँ पर भी हमें ज्यादातर गैलेक्सीज एलिप्टिकल मिलती है, लेकिन इनकी लाइट हमें रेड शिफ्टेड मिलती है। इसका मतलब है कि ये गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है, यानी हमारा यूनिवर्स फैल रहा है। लेकिन दोस्तों, आगे चलकर हम इस मैप में देखते हैं कि 8 से 9 अरब साल पहले हमें यूनिवर्स में अधिकतर ब्लू कलर की डोमिनेंस दिखती है। ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि अगर यूनिवर्स फैल रहा है, तो हमें इतनी दूरी और समय में पीछे जाकर ब्लू कलर की लाइट नहीं मिलनी चाहिए। असल में दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि इतने साल पहले यूनिवर्स में अधिकतर क्वार्टर्स ज्यादा नंबर में मौजूद थे। दोस्तों, इससे आगे चलने पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और ये एक ऐसा समय है जहां चीजें काफी ज्यादा रहस्यमय बन जाती है कि आखिर इस समय यूनिवर्स कैसी स्टेट में था। इस मिस्ट्री को समझने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारी मदद करेगा। यह समय डार्क एज के रूप में जाना जाता है। इस समय हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स ने सारी अवेलेबल लाइट को अब्सॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से यह एक डार्क एरिया बन गया जहां यूनिवर्स लगभग अंधेरे में छुपा था। दोस्तों, अंत में हमें ये जो वॉल दिखाई दे रही है, ये एक टाइम वॉल है, यानी ये वो समय है जिससे पहले हम कुछ भी नहीं देख सकते, और शायद यूनिवर्स की शुरुआत इसी से पहले हुई थी। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है? क्या सच में यूनिवर्स का ये ओल्डेस्ट मैप हमें पैरेलल यूनिवर्स दिखा रहा है, या कुछ और? आपको ये मैप एक्सप्लोर करके कैसा लगा? कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताएं।